नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी। जो आज आपको चैप्टर बता रहा हूँ वो है राजस्थान के प्रमुख मेले व त्योहार। देखो दोस्तों, ये जो चैप्टर लिया गया है ये 6 से 12th तक की सभी एनसीईआरटी की पुस्तकों से व सभी ऑथेंटिक पुस्तकों से लिया गया है। लगभग जितनी भी राजस्थान के एग्ज़ाम हैं उनमें इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आओ दोस्तों, तैयार करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले व त्यौहार। सबसे पहले देखते हैं हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार, और उनमें भी देखते हैं सबसे पहले चैत्र मास में जो त्यौहार आते हैं। सबसे पहले चैत्र मास के त्यौहार। नंबर 1, नववर्ष। यह चैत्र शुक्ल एकम को आता है। नववर्ष यह चैत्र शुक्ल एकम को आता है। हिंदुओं का नया वर्ष भारतीय पंचांग के अनुसार नया वर्ष प्रारंभ होता है। इस दिन संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन हुआ था। हिंदुओं का नया वर्ष यानी भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार नया वर्ष स्टार्ट होता है तथा इसी दिन संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन हुआ था। नेक्स्ट, नवरात्रा। ये चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक चलते हैं। नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक चलते हैं। इन्हें बसंतीय नवरात्रा भी कहते हैं तथा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इन्हें बसंतीय नवरात्रा भी कहते हैं तथा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, अरुंधति व्रत। चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया तक। अरुंधति व्रत चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया तक। स्त्रियां अपने जन्म जन्मांतर के वैधव्य दोष से बचने के लिए यह व्रत करती हैं तथा इसी दिन करणी माता का मेला प्रारंभ होता है। स्त्रियां अपने जन्म जन्मांतर के वैधव्य दोष से बचने के लिए व्रत करती हैं तथा इसी दिन करणी माता का मेला प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, सिंजारा चैत्र शुक्ल द्वितीया। सिंजारा चैत्र शुक्ल द्वितीया। गणगौर के एक दिन पूर्व पुत्री व पुत्र वधू के श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है। गणगौर के एक दिन पूर्व पुत्री व पुत्र वधू के श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है। नेक्स्ट, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया। स्त्रियां गण यानी शिव, गौर यानी पार्वती की पूजा करती हैं। यह पार्वती के गोने का सूचक है। जयपुर व उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध हैं। स्त्रियां गण यानी शिव, गौर यानी पार्वती की पूजा करती हैं। यह पार्वती के गोने का सूचक है। जयपुर व उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध हैं। अशोका अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। इसे दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है, इसे दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। गुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी। गुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी यह जोधपुर के राव सातल देव की याद में मनाया जाता है। यह जोधपुर के राव सातल देव की याद में मनाया जाता है। राम नवमी चैत्र शुक्ल नवमी। राम नवमी चैत्र शुक्ल नवमी। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ। व्यापारी इस दिन अपने बही खाते बदलते हैं। इस दिन सरयू नदी के स्नान को बहुत महत्व दिया जाता है। फिर से, इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ। इस दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं। इस दिन सरयू नदी में स्नान का बहुत महत्व बताया जाता है। धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम। धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम यह रंगों का त्यौहार है। होलिका दहन के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह रंगों का त्यौहार है। होलिका दहन के दूसरे दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है जिसे बाशोड़ा कहा जाता है। पूज्य प्रतीक खेजड़ी की टहनी मानी जाती है। मारवाड़ में यह पर्व सप्तमी को मनाया जाता है। फिर से, इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है जिसे बाशोड़ा कहा जाता है। पूज्य प्रतीक
जड़ी पेड़ की टहनी मानी जाती है। मारवाड़ में यह पर्व सप्तमी को मनाया जाता है और ये होते हैं चैत्र मास के त्यौहार। अब देखते हैं नेक्स्ट वैशाख मास के त्यौहार। वैशाख मास के त्यौहार नंबर 1 अक्षय तृतीया, इसे आखा तीज भी कहते हैं। ये वैशाख शुक्ल तृतीया को होती है। अक्षय तृतीया ओब्लिक आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को 7 अन्नों व हल की पूजा की जाती है। यह अबूझ सावा है। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इस दिन सतयुग व त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। बीकानेर राज्य की स्थापना मानी जाती है। परशुराम जी का जन्म दिवस माना जाता है। फिर से 7 अन्नों व हल की पूजा की जाती है। यह एक अबूझ सावा है। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इसी दिन सतयुग व त्रेता युग का प्रारंभ बताया जाता है। बीकानेर राज्य की स्थापना बताई जाती है व परशुराम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी जयंती शुक्ल पक्ष द्वितीया। छत्रपति शिवाजी जयंती शुक्ल पक्ष द्वितीया ये होते हैं नेक्स्ट वैशाख मास के त्यौहार। अब देखते हैं ज्येष्ठ मास के त्यौहार। ज्येष्ठ मास के त्यौहार नंबर 1 बड़मावस ओब्लिक वटमावस। बड़मावस ओब्लिक वटमावस ये ज्येष्ठ शुक्ल अमावस्या को आती है। ज्येष्ठ शुक्ल अमावस्या को आती है। इसे सोमवती अमावस भी कहा जाता है। इसे सोमवती अमावस भी कहा जाता है। इस दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है। इस व्रत से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है। इस व्रत से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। नेक्स्ट निर्जला ग्यारस ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। निर्जला ग्यारस ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। इसे भीम ग्यारस भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं बिना जल ग्रहण किए व्रत करती हैं। इसे भीम ग्यारस भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं बिना जल ग्रहण किए व्रत करती हैं। नेक्स्ट पीपल पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा को। पीपल पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा को। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। ये होता है ज्येष्ठ मास के त्यौहार। नेक्स्ट देखते हैं आषाढ़ मास के त्यौहार। आषाढ़ मास के त्यौहार नंबर 1 देवशयनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। इसे हर प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इसे हर प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं। इस दिन से 4 माह तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। इस दिन से देवता 4 मास के लिए सो जाते हैं। इस दिन से 4 मास तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। नेक्स्ट योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। इस दिन व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को। इस दिन गुरु पूजन होता है। यथाशक्ति गुरु को भेंट दी जाती है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। फिर से इस दिन गुरु पूजन होता है। यथाशक्ति गुरु को भेंट दी जाती है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ये होते हैं आषाढ़ मास के त्यौहार। अब देखते हैं श्रावण मास के त्यौहार। श्रावण मास के त्यौहार नंबर 1 छोटी तीज। श्रावण शुक्ल तृतीया को।
छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को। छोटी तीज पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। इसे त्योहारों का आगमन होता है। छोटी तीज पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। इससे त्योहारों का आगमन होता है। नेक्स्ट, नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को। नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। जोधपुर में नाग पंचमी का मेला भरता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। जोधपुर में नाग पंचमी का मेला भरता है। नेक्स्ट, उबछठ श्रावण कृष्ण षष्ठी को। उबछठ श्रावण कृष्ण षष्ठी को। इस दिन अविवाहित बालिकाएं सायंकाल में सूर्य की पूजा कर खड़े रहकर चंद्र दर्शन करके भोजन करती है। मारवाड़ में यह भाद्रपद कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। फिर से, इस दिन अविवाहित बालिकाएं सायंकाल में सूर्य की पूजा करके चंद्र दर्शन करके भोजन करती है। मारवाड़ में यह भाद्रपद कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निड्री नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को। निड्री नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को। इस दिन सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए नेवले की पूजा की जाती है। इस दिन सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए नेवले की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। इसे नारियल पूर्णिमा व संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन नारियल पूर्णिमा व संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। यह भाई बहन का त्यौहार है। इस दिन नया यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करते हैं। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर श्रवण कुमार के चित्र को मांडते हैं। फिर से, यह भाई बहन का त्यौहार है। इस दिन नया यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करते हैं। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर श्रवण कुमार के चित्र को मांडते हैं। नेक्स्ट, कामिका व्रत श्रावण कृष्ण एकादशी। कामिका व्रत श्रावण कृष्ण एकादशी। यह वैष्णवों का पर्व है। यह वैष्णवों का पर्व है। नेक्स्ट, कामिका व्रत श्रावण कृष्ण द्वादशी। कामिका व्रत श्रावण कृष्ण द्वादशी। यह निम्बारकों का रोहिणी व्रत है। यह निम्बारकों का रोहिणी व्रत है। नेक्स्ट, हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने तथा कल्प वृक्ष पूजने की परंपरा है। राज्य के अजमेर जिले के मांगलिया वास में कल्प वृक्ष मेला भरता है। फिर से, इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने तथा कल्प वृक्ष पूजने की परंपरा है। राज्य के अजमेर जिले के मांगलिया वास में कल्प वृक्ष मेला भरता है। नेक्स्ट, मंगला गौरी पूजा श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को गौरी की पूजा की जाती है। मंगला गौरी पूजा श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को गौरी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, श्रावणी सोमवार। इन्हें वन सोमवार भी कहते हैं। लड़कियां व्रत करती हैं। श्रावणी सोमवार, इन्हें वन सोमवार भी कहते हैं। लड़कियां व्रत करती हैं। यह होता है श्रावण मास। नेक्स्ट, भाद्रपद मास के त्यौहार। भाद्रपद मास के त्यौहार। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया। इसे कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, गौरी व्रत तीज भी कहते हैं। इसे कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज व गौरी व्रत तीज भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं अपने मंगल कामना के लिए नीम की पूजा करती हैं तथा कहानी सुनकर सत्तू यानी गेहूं के आटे से बनाकर
वस्तु को खाती है। राज्य में कजली तीज का मेला बूंदी का प्रसिद्ध है। फिर से, इस दिन महिलाएं अपनी मंगल कामना के लिए नीम की पूजा करती हैं तथा कहानी सुनकर सत्तू यानी गेहूं के आटे से बनी चीज़ खाती हैं। राज्य में कजली तीज का मेला बूंदी का प्रसिद्ध है। हलछठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हलछठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म दिवस मनाया जाता है तथा किसान लोग हल की पूजा करते हैं। इस दिन गाय के दूध दही का सेवन किया जाता है। फिर से, इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन मनाया जाता है तथा किसान लोग हल की पूजा करते हैं। इस दिन गाय के दूध दही का सेवन किया जाता है। नेक्स्ट, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। इस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वह राज्य के नाथ द्वारा राजसमंद में जन्माष्टमी का मेला लगता है। इस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वह राज्य के नाथ द्वारा राजसमंद में जन्माष्टमी का मेला लगता है। नेक्स्ट, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को इस दिन गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। इस दिन गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। नेक्स्ट, बच्छ बारस भाद्र कृष्ण द्वादशी को बच्छ बारस भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को इसे वत्स द्वादशी वैदिक धेनु द्वादशी भी कहते हैं। इसे वत्स द्वादशी वैदिक धेनु द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन को गांवों में गाय पूजी जाती है। वह गाय व बछड़े की दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन गांवों में गाय पूजी जाती है। वह गाय व बछड़े की एक साथ पूजा की जाती है। इसे गाय पूजनी भी कहते हैं। इसे गाय पूजनी भी कहते हैं। फिर से, इस दिन गांवों में गाय पूजी जाती है। वह गाय के साथ बछड़े को भी पूजा जाता है। इसे गाय पूजनी कहते हैं। नेक्स्ट, हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया इसे लोड़ी तीज हरियाली तीज व रोट तीज भी कहते हैं। इसे लोड़ी तीज हरियाली तीज व रोट तीज भी कहते हैं। इस दिन भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को इसे शिवा चतुर्थी भी कहते हैं। इसे शिवा चतुर्थी भी कहते हैं। इसे चतरा चौथ कहा जाता है। गणेश चतुर्थी पर भारत का सबसे बड़ा मेला महाराष्ट्र में तथा राजस्थान का सबसे बड़ा मेला रणथंबोर सवाई माधोपुर में लगता है। शेखावाटी आंचल में इस दिन लड़कों के सिंजारे आते हैं। फिर से, इसे चतरा चौथ भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी पर भारत का सबसे बड़ा मेला महाराष्ट्र में तथा राजस्थान का सबसे बड़ा मेला रणथंबोर सवाई माधोपुर में लगता है। शेखावाटी अंचल में इस दिन लड़कों के सिंजारे आते हैं। नेक्स्ट, ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माहेश्वरी समाज में इस दिन राखी बांधते हैं। फिर से, इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माहेश्वरी समाज में इस दिन राखी बांधते हैं। नेक्स्ट, राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ अजमेर में मेला लगता है।
फिर से राधा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ में अजमेर में मेला लगता है। नेक्स्ट, विश्वकर्मा जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी को। विश्वकर्मा जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी को यंत्र व औजारों की पूजा की जाती है। इस दिन तेजा दशमी भी मनाई जाती है। फिर से इस दिन यंत्र व औजारों की पूजा की जाती है व इस दिन तेजा दशमी भी मनाई जाती है। नेक्स्ट, रामदेव जयंती भाद्रपद शुक्ला दशमी को। रामदेव जयंती भाद्रपद शुक्ला दशमी को बाबा रामदेव का जन्मोत्सव रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में मनाया जाता है। बाबा रामदेव का जन्मोत्सव रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, जलझूलनी एकादशी भाद्र शुक्ल एकादशी को। जलझूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इसे रेवाड़ी एकादशी भी कहते हैं। इसे रेवाड़ी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन देवताओं का स्नान कराने के लिए जलाशय में पालकियों में बैठा कर ले जाते हैं। इसे ढोला ग्यारस व देव झूलनी ग्यारस भी कहते हैं। फिर से इस दिन देवताओं का स्नान कराने के लिए जलाशय में पालकियों में बिठा कर ले जाते हैं। इसे ढोला ग्यारस व देव झूलनी ग्यारस भी कहते हैं। नेक्स्ट, अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। अनंत चतुर्दशी भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को इस दिन पुरुष व्रत करते हैं। इस दिन पुरुष व्रत करते हैं। नेक्स्ट, श्राद्ध या पितृपक्ष भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। भाद्र ओब्लिक पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। फिर से भाद्र ओब्लिक पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। और ये होते हैं भाद्रपद के त्योहार। नेक्स्ट अपन देखेंगे आश्विन मास के त्योहार। आश्विन मास के त्योहार। नंबर 1, नवरात्र आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। नवरात्र आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। इसे सर्दीय नवरात्रा भी कहते हैं। इस दिन 9 दिनों में नव दुर्गा की पूजा की जाती है तथा 9 कुंवारी कन्याओं को भोज खिलाया जाता है। फिर से इसे सर्दीय नवरात्र भी कहते हैं। इस दिन 9 दिनों में नव दुर्गा की पूजा की जाती है तथा 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है। नेक्स्ट, छठ पूजा आश्विन शुक्ल षष्ठी को। छठ पूजा आश्विन शुक्ल षष्ठी को इस दिन छठ की पूजा होती है तथा आमेर में शिला देवी का मेला भरता है। इस दिन छठ की पूजा होती है तथा आमेर में शिला देवी का मेला भरता है। नेक्स्ट, दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी को। दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी को इसे होम अष्टमी भी कहते हैं। इसे होम अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन दुर्गा माता की पूजा होती है तथा दुर्गाष्टमी का उत्सव सर्वाधिक पश्चिमी बंगाल में मनाया जाता है। फिर से इस दिन दुर्गा माता की पूजा की जाती है तथा दुर्गा अष्टमी का उत्सव सर्वाधिक पश्चिमी बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट, महानवमी आश्विन शुक्ल नवमी को। महानवमी आश्विन शुक्ल नवमी को इस दिन कुंवारी कन्याओं को उनका पद प्रक्षालन यानी धोकर भोजन करवाया जाता है। फिर से इस दिन कुंवारी कन्याओं के पद प्रक्षालन यानी पैरों को धोकर भोजन करवाया जाता है। नेक्स्ट, दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हैं। इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हैं। भारत में दशहरा का मेला मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है तो राजस्थान में दशहरा का मेला कोटा का प्रसिद्ध है। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है तथा लील टांस
पक्षी का दर्शन किया जाता है। फिर से भारत में दशहरा मेला मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में दशहरा का मेला कोटा का प्रसिद्ध है। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है तथा लीलटांस पक्षी का दर्शन किया जाता है। नेक्स्ट, शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा, इस दिन चंद्रमा अपनी षोडश यानी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन क्षीरोत्सव बनाया जाता है। इस दिन वाल्मीकि जयंती बनाई जाती है। इस दिन कृषि भूमि की पूजा की जाती है। इस दिन मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा दिवस मनाया जाता है। फिर से इस दिन चंद्रमा अपनी षोडश यानी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसे क्षीरोत्सव मनाते हैं। इस दिन वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। इस दिन कृषि भूमि की पूजा की जाती है तथा इस दिन मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा दिवस मनाया जाता है। ये होते हैं आश्विन मास के त्योहार। अब देखेंगे अपन कार्तिक मास के त्योहार। कार्तिक मास के त्योहार, नंबर 1, करवा चौथ। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। इस दिन पति की दीर्घ आयु के लिए सुहागिनी स्त्रियां व्रत करती हैं तथा सायंकाल चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती हैं। फिर से इस दिन पति की दीर्घ आयु के लिए सुहागिनी स्त्रियां व्रत करती हैं तथा सायंकाल चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती हैं। नेक्स्ट, अहोई अष्टमी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को पुत्रवती स्त्रियां निर्जला व्रत करती हैं तथा शौ माता की पूजा कर चांद को देखकर भोजन खाती हैं। फिर से इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जला व्रत करती हैं तथा शौ माता की पूजा कर चांद को देखकर भोजन खाती हैं। नेक्स्ट, धनतेरस। कार्तिक कृष्ण त्रयोदश। धनतेरस, कार्तिक कृष्ण त्रयोदश, इस दिन धन व यमराज की पूजा की जाती है। नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इसका प्रतीक मिट्टी का चौमुखा दिवस दीपक होता है। फिर से इस दिन धन व यमराज की पूजा की जाती है। नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। वह प्रतीक मिट्टी का चौमुखा दीपक होता है। प्रतीक मिट्टी का चौमुखा दीपक होता है। नेक्स्ट, रूप चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चौदश। रूप चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चौदश, इसे छोटी दीपावली कहते हैं। स्वच्छता व सौंदर्यता का इसे प्रतीक माना जाता है। फिर से इसे छोटी दीपावली कहते हैं तथा इसे स्वच्छता व सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। दीपावली, कार्तिक अमावस्या। दीपावली, कार्तिक अमावस्या हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन विक्रम संवत का शुभारंभ होता है। इस दिन महावीर स्वामी तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ। वैश्य लोग बही खाते बनाते हैं। फिर से हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन विक्रम संवत का शुभारंभ होता है। इस दिन महावीर स्वामी तथा स्वामी दयानंद सरस्वती को निर्वाण प्राप्त हुआ था। वैश्य लोग बही खाते बनाते हैं। नेक्स्ट, गोवर्धन पूजा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। इस दिन महिलाएं गोबर से गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा करती हैं तथा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है जो कि नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है।
इसे रामा श्यामा का दिन भी कहते हैं। फिर से इस दिन महिलाएं गोबर से गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा करती हैं तथा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है जो कि नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। इसे रामा श्यामा का दिन भी कहते हैं। नेक्स्ट, भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यह भाई बहन का त्यौहार है। इसे यम द्वितीया के रूप में भी मनाया जाता है। फिर से यह भाई बहन का त्यौहार है। इसे यम द्वितीया के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा होती है तथा अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा होती है तथा अक्षय नवमी भी कहते हैं। नेक्स्ट, देव उठनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल एकादशी को। देव उठनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल एकादशी को इसे प्रबोधनी ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन देवता 4 माह सोकर उठते हैं व मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है तथा इस दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी से करते हैं। फिर से इसे प्रबोधनी ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन देवता 4 माह सोकर उठते हैं व मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी से करते हैं। नेक्स्ट, कार्तिक पूर्णिमा इसे त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा इसे त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं। और ये होते हैं, ये अभी तो कुछ बचा हुआ है। मकर संक्रांति 14 जनवरी इस दिन सूर्य पूजा कर दान पुण्य किया जाता है तथा बहुएं रूठी हुई सास को मनाती हैं। इसलिए इसे सुहागिनी स्त्रियां 13 वस्तुओं का दान करती हैं। फिर से इस दिन सूर्य पूजा कर दान पुण्य किया जाता है तथा बहुएं रूठी हुई सास को मनाती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां 13 वस्तुओं का दान करती हैं। ये होते हैं कार्तिक मास के संपूर्ण त्यौहार। नेक्स्ट देखते हैं माघ मास के त्यौहार। माघ मास के त्यौहार नंबर 1, तिलचौथ माघ कृष्ण चतुर्थी। तिलचौथ माघ कृष्ण चतुर्थी इसे संकट चौथ भी कहते हैं। गणेश जी व चौथ माता के तिलकुट का भोग लगता है। राज्य के सवाई माधोपुर जिले में चौथ माता के विशाल मेले का आयोजन होता है। फिर से इसे संकट चौथ भी कहते हैं। गणेश जी व चौथ माता के तिलकुट का भोग लगता है। राज्य के सवाई माधोपुर जिले में चौथ माता का विशाल मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, सड़तिला एकादशी। नेक्स्ट, सड़तिला एकादशी माघ कृष्ण 11 को इसे सटतिला एकादशी भी कहते हैं। माघ कृष्ण 11 को इस दिन का देवता विष्णु को मानते हैं। इस दिन काली गायों तथा काले तिलों के दान का बहुत महत्व है। फिर से इस दिन का देवता भगवान विष्णु को मानते हैं। इस दिन काली गायों व काले तिलों के दान का बहुत महत्व है। नेक्स्ट, मौनी अमावस्या माघ अमावस्या। मौनी अमावस्या माघ अमावस्या इस दिन मौन व्रत किया जाता है क्योंकि मौन व्रत धारण करने से आत्मबल में वृद्धि होती है तथा यह मनु का जन्मदिन माना जाता है। फिर से इस दिन मौन व्रत किया जाता है क्योंकि मौन व्रत धारण करने से आत्मबल में वृद्धि होती है तथा यह मनु का जन्मदिन माना जाता है। नेक्स्ट, माघ स्नान माघ पूर्णिमा। माघ स्नान माघ पूर्णिमा इस दिन से माघ स्नान शुरू होता है। इस दिन से माघ स्नान शुरू होता है। नेक्स्ट,
वसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी, वसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी। ऋतुराज वसंत का प्रथम आगमन दिवस है। इस दिन रति, कामदेव व सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। फिर से, ऋतुराज वसंत का प्रथम आगमन दिवस है। इस दिन रति, कामदेव व सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। ये होते हैं माघ मास के त्यौहार। अब देखते हैं फाल्गुन माह के त्यौहार। फाल्गुन माह के त्यौहार। नंबर 1, महाशिवरात्रि। फाल्गुन कृष्ण तेरस। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण तेरस। यह त्यौहार भगवान शिव की याद में मनाते हैं। इस दिन शिव पुराण का पाठ करते हैं। फिर से, यह त्यौहार भगवान शिव की याद में मनाते हैं। इस दिन शिव पुराण का पाठ करते हैं। नेक्स्ट, 11 आमल की। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को 11 आमल की। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को पुत्र होने पर पीहर पक्ष की ओर से वस्त्र आदि भेजे जाते हैं, जिसे ढूंढ कहते हैं। खाटू श्याम जी का मेला प्रारंभ होता है। फिर से, पुत्र होने पर पीहर पक्ष की ओर से वस्त्र आदि भेजे जाते हैं, जिसे ढूंढ कहते हैं। खाटू श्याम जी का मेला प्रारंभ होता है। होली फाल्गुन पूर्णिमा। होली फाल्गुन पूर्णिमा भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जयंती भी मनाई जाती है। फिर से, भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जयंती भी मनाई जाती है। नेक्स्ट, धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम। धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम। यह रंगों का त्यौहार है। होलिका दहन के दूसरे दिन मनाते हैं। यह रंगों का त्यौहार है। होलिका दहन के दूसरे दिन मनाते हैं। और दोस्तों, ये होते हैं हिंदुओं के सभी त्यौहार। इसके अलावा अपने राजस्थान में कुछ अनेक त्यौहार और मनाए जाते हैं, जिनमें कुछ मुस्लिम समुदाय के त्यौहार आते हैं, कुछ जैन समुदाय के त्यौहार आते हैं, कुछ सिंधी समुदाय के त्यौहार आते हैं, कुछ ईसाई समुदाय के त्यौहार आते हैं। अभी तक मैंने जो आपको बताया है, ये केवल हिंदू धर्म के त्यौहार हैं। इसके अलावा अनेक समुदाय व अन्य अन्य धर्मों के कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, ये देखेंगे अपन त्यौहार के सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।